हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर 13 के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये बहुत ही आसान है, दोनों ही एग्जाम्पल बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे चल रहा है यह है एग्जाम्पल 1 चैप्टर 13 का। इसको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको पढ़ लो ध्यान से एक बार, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की एक क्रिसमस ट्री बनाना चाहती है, पर क्रिसमस ट्री से हमें कोई खास लेना देना है नहीं, क्योंकि क्रिसमस तो कल चला गया, क्रिसमस पे वीडियो भी नहीं आई। ठीक है, तो हमें लेना देना है उस बॉक्स से। ठीक है, उस बॉक्स का हमें एरिया फाइंड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर उस बॉक्स की हाइट दी हुई है यहाँ पे 80, 40 और 20, ये उसके डायमेंशन दिए हुए हैं। हाइट जहाँ पे लेंथ होगी 80, ब्रेथ होगी 40 और हाइट होगी 20। ठीक है, तो ये उसके डायमेंशन दिए हुए हैं 80, 40 और 20। तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है और बताना है कि ऐसे एक बॉक्स को बनाने में जिसके ये डायमेंशन हो 80, 40 और 20, कितनी ऐसी सीट लगेंगी जिनकी एक साइड 40 सेंटीमीटर की हो और वो स्क्वायर शेप की हो। ठीक है, स्क्वायर शेप की ऐसी कितनी सीट लग जाएंगी जिनकी एक साइड 40 हो, तो वो हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा जिसको हमें बनाना है, ताकि हमें पता चल सके उसका एरिया क्या है। एरिया मतलब उसका सरफेस एरिया, जो हमने निकालना सीखा है पिछली ही वीडियो में। तो निकाल लेते हैं सरफेस। इसका वैसे एक ही एरिया होता है क्यूबॉइड का, तो चाहे ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब उनका होता है सरफेस एरिया, तो जिनका वो होता है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, हमने कल ही करा ड्राइव इसको, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, जहां पे पता ही है 80, 40 और 20 दी हुई है, तो इसको मैं L मान लेता हूं, इसको B, इसको H। किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी को रिपीट मत कर देना, मतलब गलती से उसकी को लेंथ मान लिया, उसी को ब्रेथ मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, अगर तीनों साइड अलग अलग है तो डेफिनेटली ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। दो साइड भी एक जैसी होती और एक साइड अलग होती तो भी ये क्यूबॉइड ही होता। अगर तीनों साइड सेम होती तो ये क्यूब होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 इंटू L 80, इसको बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 80 इंटू ब्रेथ 40 प्लस BH यानी कि 40 इंटू 20 प्लस L इंटू H, L यानी कि 80 और H यानी कि 20 मैंने मान रखा है, बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, पीछे से 2 0, क्योंकि 1 0 इसका 1 0 इसका, प्लस 4 2 जा 8, पीछे से 2 0, 1 0 इसका 1 0 इसका, प्लस 8 2 जा 16, पीछे से 2 0, 1 इसका 1 इसका। अब यहाँ ये 32, 8 और 16 ये हो जाएंगे 56, और पीछे से 2 0, सबके पीछे ही क्योंकि 2 0 है। उसके बाद इसको डबल करेंगे तो आ जाएगा 112। ठीक है, 112, 56 2 जा 112, तो 112 पीछे से 2 0। ठीक है, ये सेंटीमीटर में थे सबके सब, तो ये एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, जो हमारा क्यूबॉइड था। ऐसे हमारा जो क्यूबॉइड था क्रिसमस ट्री के नीचे लगने वाला था, वो उसका एरिया आ गया ये। ठीक है, ये ऐसे उठा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, ये उसका एरिया आ गया क्यूबॉइड का। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ थिन शीट निकाल लेना। एरिया ऑफ शीट निकाल लेना। थिन फिजिक्स में कहाँ जा रहा हूँ, एरिया ऑफ शीट
एरिया ऑफ स्क्वायर सीट जिससे वो बनाएगी उसको लिखा होगा क्वेश्चन में, देखोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर सीट हो गया, सीट इज इक्वल टू 40 इंटू 40। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि उसकी सारी साइड सेम ही होती है, तो उसकी स्क्वायर है वो, और उसमें 40 की साइड दी हुई है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 1 0 इसका 1600 या 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीट रिक्वायर टू मेक बॉक्स या क्यूबॉइड इज इक्वल टू, जितना इसका एरिया है एक सीट इतना एरिया कवर करेगी, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो सीट जितनी रिक्वायर है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो 112 0 0 पीछे से डिवाइडेड बाई ये यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ये पता है 16 7 जा 112, तो यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 1, इसको नोट करो फटाफट से, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। एक सीट का एरिया, चाहो तो एरिया पहले भी निकाल सकते हो, एक सीट का एरिया निकाल लिया, फिर पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकाल लिया, जो सीट का एरिया उसको क्यूबॉइड के एरिया से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, इसका अगला एग्जांपल नंबर 2। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, तो इसमें हामिद नाम का कोई है, वो वाटर टैंक बनाना चाहता है, तो उसके टैंक की वो जो हर साइड से कितना रखना चाहता है, 1.5 मीटर लॉन्ग रखना चाहता है। तो ये एक क्यूब बन गया, क्योंकि इसमें बता दिया कि सारी तरफ से एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें वो टाइल लगाना चाहता है, जिसमें एक टाइल का एरिया है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया 25 नहीं है, उसकी साइड 25 है। ठीक है, और एरिया हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके एरिया को भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर है वो भी, तो उसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो एक टैंक बनाना चाहता है 1.5 मीटर सारी साइड रहेंगी उसकी, उसमें टाइल लगाना चाहता है, ऐसी टाइल जिसकी एक साइड 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ऐसी टाइल लगाना चाहता है वो, तो अब वो कितनी ऐसी टाइल लगाएगा, कितनी ऐसी टाइल उसको चाहिए। और एक और चीज़, इसमें बेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो बेस का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है, तो बेस का जो एरिया होगा वो माइनस कर लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि बेस के एरिया में वो नहीं लगाना चाहता, एक्सक्लूड द एरिया ऑफ बेस। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 360 पर डोजन में कितने आते हैं 12। तो एक टाइल की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बाद में हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो प्राइस ऑफ अ सिंगल टाइल इज इक्वल टू 360 पर डोजन है, तो 360 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30। तो 30 पर टाइल हमारी पड़ जाएगी, 30 रुपीज़ पर टाइल, क्योंकि टाइल जब हम नंबर में निकालेंगे उसको डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या है, एरिया फॉर कवरिंग बाई टाइल्स, या यूँ लिख लो एरिया कवर्ड बाई टाइल्स, एरिया कवर्ड बाई टाइल्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ क्यूब
टोटल एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, जो टोटल एरिया, जैसे कि क्यूब एक बार बना के दिखा देता हूं। ये क्या हो गया, तो ये क्यूब बन गया, ठीक है। अगर इसको सामने वाला फेज मान रहे हो तो ये, अगर इसका ये बेस है, इसका एरिया हटा देंगे हम, ठीक है, इसका एरिया हटा देंगे, पूरे क्यूब का एरिया निकालेंगे, उसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, ये जो नीचे वाला बेस है, क्योंकि इस पे टाइल नहीं लगनी, बाकी सारों पे टाइल लगनी है, ठीक है। तो जो जिस एरिया पे टाइल लगनी वही हमें निकालना है, तो बेस वाले को हटा देंगे, ये जो है बेस वाला, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब आगे की तरफ चलें, जब ये बेस का एरिया हटा देंगे तो बेस का एरिया होगा ये साइड और ये साइड बराबर ही होगी, तो ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर, इसको भी लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर, तो ये क्यूब का एरिया हो जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ क्यूब और सॉरी स्क्वायर का एरिया हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। कितना एरिया रिक्वायर है हमें, कवर्ड कितना एरिया करना है टाइल से, टोटल एरिया जो क्यूब होगा माइनस एरिया ऑफ बेस, जो उसका बेस है उसका एरिया हटा के, तो टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है 6a स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a यानी कि ये जो साइड है a स्क्वायर, क्योंकि साइड तो इसकी सेम ही है, तो 6a स्क्वायर 6 इंटू, अब इसमें से चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से 5a भी कर सकते हो, 5a स्क्वायर 6a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 तो है, a यहाँ पे मैंने बता दिया 150 सेंटीमीटर मान लो, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अब पता 15 का स्क्वायर अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा, 225, और जो 0 है उसको 0 लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि 150 को अगर 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख लो, 15 को 15 का स्क्वायर करोगे, 2 0 पीछे लगेंगे, एक इसके, ठीक है। फिर भी करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। 0 से सब 0, उसके बाद 0, 5 5 25, 5 7 इंटू ये वही आ जाएगा, सॉरी एक यहाँ पे भी लगेगा, 1 मिनट, तो ये आ गया आपका 0 0 12 1 कैरी, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 5 5 से 25, 5 2 यहाँ पे कैरी, 5 2 जा 10, 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये हमारा एरिया आ गया, उस एरिया का इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया जिस पे टाइल लगनी है, ठीक है। अब एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू 25, अब क्योंकि वो स्क्वायर है तो 25 इंटू 25, ठीक है। ये 625 होता है, पता ही होगा। अब इससे क्या होगा, इसका सेंटीमीटर में दिया था, इसका मीटर में, अब हमें वो चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, तो कितनी टाइल रिक्वायर होगी देख लेते हैं उसको, टाइल्स रिक्वायर फॉर कवरिंग, ठीक है। ये आ जाएगा 11 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार देखूं यहाँ पे, एक मिनट देखूं यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं।
मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। ठीक है, एक अरे वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, पर शायद कैमरा हिल गया। ठीक है, कैमरा हिल गया, उसको ठीक करना पड़ गया। ठीक है, तो ये एज इट इज ऐसे ही जैसे कराया था, टाइल रिक्वायरिंग टू कवरिंग। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 180 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक बार करके देख लेना। ठीक है, यहाँ से इसको काटोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 4 6 6 जो 12, और उसमें से माइनस करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 टाइल्स रिक्वायर होंगे, और एक टाइल की कीमत क्या है वो भी हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट फॉर ऑल टाइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स, जितनी टाइल्स रिक्वायर होंगी जो कि 180, इंटू कॉस्ट पर टाइल। अब कॉस्ट पर टाइल हमने पहले ही निकाल रखी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स है 180, यहाँ पे लिख देता हूँ 180, और कॉस्ट पर टाइल है 30, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 54, इस तरीके से आ जाएगा, 2 जीरो इनके, तो 5400 रुपीज उसको खर्च करने पड़ेंगे इस टाइल से कवर करवाने के लिए अपनी टैंक जो भी है उसका। इसको एक बार मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। For outer covering 180 tiles of side 25, 180 स्क्वायर टाइल्स लिख देता हूँ, 180 स्क्वायर tiles of side 25 centimeter for outer covering। एक मिनट, इसको सही से लिख। for outer covering of tank 180 square tiles are required of 25 centimeter side and total cost of tiles are rupees as 30 पर टाइल। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लो, मेरे हिसाब से ये भी नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, यानी कि 13.1 के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।